एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून गांव था जो सरसब्ज पहाड़ियों और एक चमकते दरिया के दरमियान आबाद था। इस गांव में एक तजस्सुस भरा लड़का इदिन रहता था। इदिन दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। वो हमेशा सवालात करता और दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता। सबसे ज्यादा इसे चांद से मोहब्बत थी। हर रात वो अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान को तकता और चांद की चमकदार रोशनी में खो जाता। एक शाम इदिन ने चांद को देखते हुए सोचा, क्या होगा अगर मैं चांद को अपने पास रख लूं? ये ख्याल इसे बेहद खुशी देने लगा। वो चांद की नर्म रोशनी को अपने हाथों में महसूस करना चाहता था, हमेशा के लिए। वो दौड़ता हुआ अपनी छोटी सी लकड़ी की मेज पर गया और एक खास जार बनाने में मसरूफ हो गया। इसने बेहतरीन शीशे का इस्तेमाल किया, इसे चमकाया और एक मजबूत ढक्कन लगाया। अगली रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, इदिन चुपके से दरिया के किनारे पहुंचा। इसने अपना जार ऊपर उठाया और सरगोशी की, ए खूबसूरत चांद, मेरे साथ रह जाओ। हैरत अंगेज तौर पर चांद हिलने लगा और एक चमकीली चांदनी के झमाके में इसकी रोशनी जार में कैद हो गई। इदिन हैरान रह गया, इसने चांद को कैद कर लिया था। वो भागता हुआ घर आया और जार को अपने बिस्तर के पास रख दिया। इसका कमरा एक नर्म चमकदार रोशनी से जगमगाने लगा। इस रात वो मुस्कुराते हुए सो गया, ये जानते हुए कि चांद हमेशा के लिए इसके पास है। लेकिन अगली रात कुछ अजीब हुआ। जब गांव वालों ने आसमान की तरफ देखा तो वहां चांद नहीं था। बुजुर्ग फिक्रमंद हो गए, किसान अपनी फसलों के बारे में परेशान हो गए और माहीगीर समंदर की लहरों के बदलने से खौफजदा हो गए। गांव जो हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था, अफसुर्दा और तारीक हो गया। बगैर चांद की रोशनी के रात वीरान लगने लगी। इदिन ने जब अपने गांव में उदासी देखी तो इसके दिल में पछतावे का एहसास जाग उठा। इसके पास चांद था, लेकिन अगर कोई और इसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता था तो इसका क्या फायदा। इसे एहसास हुआ कि इसने खुद गर्जी से काम लिया था। इस रात इदिन ने अपना जार उठाया और दोबारा दरिया के किनारे चला गया। इसने जार को बुलंद किया और सरगोशी की, प्यारे चांद, मैंने तुम्हें अपने पास रखने में गलती की। बरा करम वापस आसमान में चले जाओ, जहां तुम्हारी जगह है। एक हल्की सी गूंज के साथ जार मजीद चमकने लगा और एक चमकदार झमाके में चांद आसमान की तरफ लूट गया। गांव दोबारा अपनी चमकदार सुकून बख्श रोशनी में नहा गया। अगली सुबह गांव के लोग खुशी मनाने लगे। वो नहीं जानते थे कि चांद के गायब होने के पीछे क्या राज था, लेकिन वो इसकी वापसी पर शुक्रगुजार थे। जहां तक इदिन का ताल्लुक था, इसने एक अहम सबक सीख लिया था, हकीकी खूबसूरती और खुशी दूसरों के साथ बांटने में है, न कि इसे खुद के लिए रखने में। इस रात के बाद वो अब भी अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखता, लेकिन अब इसे कैद करने की बजाय वो इसकी रोशनी से लुत्फ अंदोज होता, ये जानते हुए कि ये सब के लिए चमकता है। कहानी से सबक, हकीकी खुशी दूसरों के साथ बांटने में है, न कि खुदगर्जी से किसी चीज को अपने पास रखने में।